मंजली, फोन मुझे दो। हेलो हेलो, ये तो कटा हुआ है। उसी का होगा माँ जी, पता है ना उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, इसलिए काट दिया होगा। तुम अतुल से बात कर रही थी? जी माँ जी, उसी का फोन था। आवाज पहचानती हूँ मैं उसकी। आवाज पहचानती हूँ, लेकिन रिश्तों की नजाकत को नहीं पहचानती। अरे अतुल दामाद है इस घर का, दामाद से ऐसे बात करते हैं क्या? जो दामाद हमारे घर की बेटी को इतना दुख दे रहा है, उससे मैं और कैसे बात करती। देखिए ना कैसा उतर गया है इसका चेहरा। मुझसे इसका उदास चेहरा देखा नहीं गया, इसीलिए अतुल से मिलना चाहती थी। इतना तो हक है ना मेरा कि वो भी नहीं है। मंजली, तुम हक की बात करती हो। जब तक लड़की के माँ बाप जिंदा है ना, लड़की की ससुराल वालों से बात करने का हक सिर्फ उनका है। और रही तुम्हारे हक की बात, तो अपना हक जताने के पहले क्या ये जानना तुम्हारा फर्ज नहीं था कि अतुल से इस तरह से बात करके बात को और बिगाड़ने से बेहतर होता कि तुम ये जानती कि कनिका और अतुल के बीच में टेंशन क्या है। ये कोशिश तो तुमने की नहीं। अरे मैं माँ हूं उसकी, अब तक मैं नहीं जान पाई कि उन दोनों के मन मुटाव का कारण क्या है। जानती हो, ऐसे मामलों में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, वरना बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। और एक बात आप लोग सब ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद कनिका के ससुराल वालों से कोई बात नहीं करेगा। जो भी बात करनी होगी या मैं करूंगी या ये करेंगे। वैसे भी हम आज ही जाकर उन लोगों से बात करने वाले हैं। प्लीज अपनी तरफ से आप लोग कुछ मत कीजिए। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया वैशाली। ऋषि, कहाँ जा रहे थे? तो उसे मनाने के लिए, है ना? जल्दी आना, वरना दुकान खोलने में देर हो जाएगी। भैया, मैं सोच रहा था कि अतुल के घर हो आऊं। अंबर, तुमने सुना ना कि माँ ने क्या कहा है? अभी सिर्फ बाबूजी और माँ जाएंगे अतुल से मिलने के लिए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। कन्नू, टेंशन मत लो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड को वहां जाना चाहिए। आप प्लीज उन्हें वहां जाने से रोकिए। तुम्हारे पूरे खानदान को इस घर में उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए अकेली मैं मिली हूँ क्या? अरे ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो सबके सब मुझ पर टूट पड़े? तुम्हारी बहन की तकलीफ देखी नहीं गई मुझसे, इसलिए जब अतुल का फोन आया तो बस जरा सा डांट दिया मैंने उसे, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बोलो।
वैशु, ठंडे दिमाग से काम ले। मेरी मान तो पहले शांत हो जा, उसके बाद मतलब। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम भी सिर्फ मुझे ही बोलो, है ना? नहीं, वो मैं नहीं होंगी मैं शांत, समझे तुम? दूसरों की किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? मुझे इतना क्यों सुना रही है? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। बल्कि माँ ने जब तुमसे जो कुछ भी कहा वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। जो माँ ने कहा बहुत गलत कहा और मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा? हाँ वैशु। तुम्हें बुरा लगा? बिल्कुल। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड, तुमने अपना फर्ज निभा दिया। वेरी गुड। मैं जानता हूँ वैशु, मुझे वहां कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, लेकिन देखना वैशु, एक ना एक दिन मैं जरूर बोलूंगा। और मेरे जैसा आदमी जब बोलता है ना, तो मैं यही देखना चाहती हूँ ऋषि, कि जब तुम्हारे जैसा आदमी बोलता है तो क्या बोलता है। बोलो कन्नू। कन्नू प्लीज बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मम्मी पापा तुम्हारे ससुराल जाकर बात ना करें? देखो तुम्हारी चुप्पी बात को और बिगाड़ सकती है। मैं क्या जवाब दूं? क्या बोलूं मम्मी पापा को कि वो क्यों ना जाए वहां? कन्नू प्लीज प्लीज मुझे बताओ प्लीज। भाभी, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरुआत करूं। जब से मेरी उस घर में शादी हुई है, मुझे अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिला। दिन रात 24 घंटे सिर्फ इंसल्ट और इंसल्ट ही झेलती आई हूं। लेकिन उनके हाथों मैं अपने मॉम डैड की तौहीन नहीं सह पाऊंगी। इसलिए भाभी प्लीज उन्हें जाने से रोकिए। कुछ भी कीजिए भाभी, लेकिन भाभी प्लीज उन्हें रोकिए। ये शादी मैंने अपने पसंद से की थी, अपनी जिद से, और मेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें मॉम डैड का कोई कसूर नहीं है भाभी। फिर भी वो लोग वहां जाएंगे ना, उन्हें जलील किया जाएगा। अतुल को चुन के जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं भुगतूंगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी सजा हम डैड भुगते। भाभी प्लीज उन्हें जाने से रोकी, प्लीज प्लीज। कन्नू, वो तुम्हारे जन्मदाता है। पापा मम्मी जी तुम्हारे ससुराल वालों से बात नहीं करेंगे, उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, तो यहाँ सुकून से बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम्हारे ससुराल जाकर उनका अपमान ही होगा? मुझे तो नहीं लगता। देखो कन्नू, जैसा तुमने मुझे उन लोगों के बारे में बताया है, मुझे तो लगता है कि उल्टा वो तमीज से ही पेश आएंगे। तुम टेंशन मत लो प्लीज। अच्छा है वो तुम्हारे ससुराल जाकर बात कर ही ले तो, और शायद आज जाने वाले हैं। टेंशन मत लो कन्नू, सब ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, कल जब हम बाल मंदिर गए थे ना, एक बार दिन में और एक बार घर आने से पहले अतुल के घर गई थी मैं। लेकिन दोनों बार ही मुझे वहां कोई नहीं मिला। चलो देवयानी, अतुल के घर चलते हैं। मैं तो हो गया भाई तैयार। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। मम्मी जी, आओ बेटा, क्या बात है? आओ आओ। अतुल के घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो
कल 2 बार मैं जा चुकी हूँ। क्या तुम वहां पे हो भी आई और हमें बताए भी नहीं छोटी? नहीं मम्मी जी, मैं एक्चुअली बाल मंदिर से सीधे गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, घर लॉक था। आपको टेंशन हो जाती है इसलिए नहीं बताया मम्मी जी। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अंबर के साथ में मैं बाल मंदिर ही जा रही हूँ। रास्ते में अतुल का घर पड़ेगा, एक बार चेक कर लेंगे कि अभी भी कोई आया है कि नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो आपका जाने का फायदा ही क्या है? ये अजीब बात है, कन्नू यहाँ हमारे घर में है, अतुल के घर पे कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे वो लोग? और अगर गए भी हैं तो कम से कम कन्नू को तो बता के जाते। बेटा तुम एक काम करो, तुम जाके कन्नू से पूछो कि शायद उसको कोई फोन आया उनका। नहीं, कोई फोन नहीं आया। आया होता तो मुझे कन्नू बता देती। तुम वहां जाओ और जाके देखो कि वो लोग आए हैं या नहीं आए, और फिर वैसे ही हमें इत्तला करो, ठीक है? मैं वहां से फोन करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ठीक है। यही इंतजार कीजिएगा भैया, अभी आ रहे हैं। लगता है अब तक ये लोग लौटे नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। किसी आसपास वाले से पूछते हैं। चलो। अरे भाई साहब, आप यहीं पे पड़ोस में रहते हैं? हाँ हाँ, यही रहता हूँ। भाई साहब, आप अतुल को जानते हैं? हाँ, वो अतुल जो दादी के साथ में रहता है। जी हाँ, आपको पता है कि वो कहाँ गया है? हाँ, वो तो वैष्णो देवी गया है 3-4 दिन पहले। कुछ पता है कब तक आएंगे? नहीं, वो लोग कुछ बता के नहीं गए हैं। थैंक यू। ओके। हेलो मम्मी जी। अरे छोटी, अतुल का कुछ पता चला? मम्मी जी, यहाँ अभी भी लॉक लगा है, कोई नहीं है। हाँ माँ, इनकी पड़ोसी से बात हुई। उन्होंने बताया कि अतुल अपनी दादी माँ के साथ वैष्णो देवी गया है। क्या वैष्णो देवी गए? वापस कब तक आएंगे? मॉम, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। मॉम 3-4 दिन पहले ही निकले, अब पता नहीं कब आएंगे। वाकई में ये लोग वैष्णो देवी गए हैं क्या? अब आस पड़ोस वालों को जो बताया होगा वो वही बताएंगे ना हमें। वैसे शादी के बाद पत्नी के बिना कोई वैष्णो देवी जाता तो नहीं है बेटा। खैर, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोग निकलो बाल मंदिर के लिए, मैं बात करती हूँ इनसे। ठीक है मॉम। मम्मी जी बहुत परेशान हो रही होंगी ना? बात है ही परेशानी वाली। अब जब तक मॉम डैड अतुल के दादी माँ से नहीं मिले थे, उनकी परेशानी बढ़ती ही रहेगी। चलो। तो वो लोग वैष्णो देवी गए हैं। देवयानी, हो सकता है यही वजह रही हो कि अतुल ने कन्नू को फोन नहीं किया। आप भी ना कमाल की बात करते। अरे आजकल तो जंगल से भी लोग चाहे तो फोन कर सकते हैं, पर चाहे तब ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पर सिग्नल ही नहीं होता। बच्चा समझ के बहला रहे हैं मुझे, या मेरी टेंशन दूर करने के लिए सब कह रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। अतुल और उसकी दादी माँ आ जाएंगी, फिर हम दोनों चलेंगे उनसे बातचीत करने। वो तो मिलना ही पड़ेगा।
लड़की वाले जो है। कनू, अरे ये क्या? मैं तुमसे बात करने आ रही हूँ और तुम उठकर जा रही हो। बैठ जाओ। अरे बैठो ना कनू, बैठो। मैं भाभी हूं तुम्हारी, कोई गैर तो नहीं ना जो तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो। कनू चलो बताओ ना कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में बुरी बन चुकी हूँ, तो कम से कम मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि मेरी प्यारी कनू की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। कनू पता है, जब शादी से पहले तुम हंसती थी ना तो बहुत प्यारी लगती थी। देखो तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अतुल को वो सब कह दिया। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो तुम भी मुझे कुछ भी सुना सकती हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। अब मैं क्या कहूँ भाभी, आपके हिसाब से आपने जो भी कहा वो ठीक ही कहा था। अपने हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं कहा। अब कोई क्या कहता है या आप क्या कहती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनू इधर देखो, ये बात क्या तुम दिल से कह रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आने में थोड़ी सी देर हो गई, सॉरी सॉरी। कौन है सॉरी? आगे से नियति टाइम पर आएगी, कभी लेट नहीं आएगी। ओके, अब हम खाएंगे। और आपको चोट कैसे लग गई? ओह देखो कैसे लग गई आपको। यहाँ बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता है। अभी पूछती हूँ। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब,